दोस्तों, आज के समय में हम इंसानों का गैजेट से रिश्ता कितना खास हो गया है ना, इसके बारे में हमें बताने की जरूरत है नहीं वैसे। फिर वो चाहे एक्सरसाइज के लिए किसी डिवाइस का इस्तेमाल करना हो या फिर अपने किसी स्केड्यूल को याद रखना हो, यहाँ तक कि हम एंटरटेनमेंट के लिए भी गैजेट्स पर ही डिपेंडेंट हो गए हैं। कभी एलेक्सा को अपना फेवरेट म्यूजिक चलाने के लिए कमांड देते फिरते हैं और कभी स्मार्ट वॉच में अपना डेली रूटीन फिट करते रहते हैं। कुल मिलाकर हमारी लाइफ में इन छोटे छोटे गैजेट्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल हो गया है। और आज के टाइम में और इन मॉडर्न टाइम में जब स्मॉल गैजेट्स की बात चली रही है, तो भला हम एयरपोर्ट को खुला कैसे भूल सकते हैं। जी हाँ, वही एयरपोर्ट जिसे हम बड़े आराम से अपने कानों में लगाकर बातें करते रहते हैं और हमारे बगल वाले को पता भी नहीं चलता है, और मूड ऑफ होने पर उसमें अपना मनपसंद म्यूजिक लगाकर सुन भी लिया करते हैं। लेकिन ये छोटा सा दिखने वाला एयरपोर्ट आखिरकार फैक्ट्रीज में कैसे बनाया जाता है? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? अगर नहीं सोचा है तो हमारे साथ बने रहिए वीडियो में एंड तक, जहां हम आपको बताएंगे कि ये छोटा सा दिखने वाला बोर्ड का एयरपोर्ट कैसे बनाया जाता है। तो चलिए चलते हैं फैक्ट्री के इस हसीन सफर पर। बोर्ड का एयरपोर्ट बनाने वाली इस फैक्ट्री में छोटे से लेकर बड़ी मशीनें तक होती हैं जो कंप्यूटर से जुड़ी होती हैं, क्योंकि एयरपोर्ट्स में यूज होने वाले टूल्स काफी छोटे होते हैं जिन्हें हम हाथों से आसानी से नहीं सेट कर सकते हैं। इन्हें कंप्यूटर से ही सेट किया जाता है। एयरपोर्ट्स बनाने की शुरुआत उसकी बॉडी से होती है। ये बॉडी प्लास्टिक फाइबर से बनी होती है जिसे एक मोल्डिंग मशीन के द्वारा कट किया जाता है। इसके शेप को ऐसे बनाया जाता है कि आसानी से ये कान में फिट हो सके। अगर एयरपोर्ट्स को बनाने में सबसे जरूरी टूल्स की बात करें तो वो होती है बैटरी, जिसके बिना दोस्तों एयरपोर्ट्स कोई काम का ही नहीं होता। क्या मतलब का, फिर चले ही ना, है ना? क्योंकि मशीनों को चलाने के लिए एनर्जी तो चाहिए और ये एनर्जी हमें बैटरी से मिलती है। अब हम एयरपोर्ट्स की बैटरी बनाने के लिए आगे मशीन की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले ब्लैक पॉलीमर को लेते हैं और उसे दूसरे केमिकल के साथ एक टैंक में मिलाया जाता है। मिलाते हुए इसे लिक्विड फॉर्म में बना लिया जाता है। इसे इतना गाढ़ा बनाया जाता है कि जब इसे किसी शीट पर डाला जाए तो ये तुरंत चिपक जाए, ना कि फैले। इसके बाद इसको एक लिथियम की शीट पर लगा दिया जाता है और सूखने के लिए धूप में रख दिया जाता है। आप इसे हीट मशीन में भी सुखा सकते हैं। कुछ देर के बाद जब पॉलीमर की शीट सूख जाती है तो सूखने के बाद इसकी क्वालिटी को टेस्ट किया जाता है। टेस्ट में ओके होने के बाद इसे आगे प्रोसेस के लिए बढ़ा दिया जाता है। इस पॉलीमर की शीट को एक मशीन की हेल्प से लंबी पट्टी में सेट कर लिया जाता है और इस पट्टी को रोल भी कर लेते हैं। दूसरी तरफ हम एक कॉपर की शीट को लेते हैं और इस पर लिथियम के केमिकल को लगाकर सेंसर की हेल्प से इसकी मोटाई नाप लेते हैं। दोस्तों, मोटाई नापने के लिए सेंसर का यूज इसलिए भी किया जाता है क्योंकि कॉपर की शीट बहुत पतली होती है जिसे किसी टूल से नापा नहीं जा सकता है। आगे एक मशीन की सहायता से कॉपर शीट को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। ये टुकड़े रेक्टेंगल शेप में होते हैं और आगे वर्कर्स की हेल्प से इन टुकड़ों को बंडल के रूप में रखकर एक जगह पे इकट्ठा कर लिया जाता है। अब बात आती है बैटरी को असेंबल करने की। इसके लिए हम असेंबल करने वाली मशीन की तरफ बढ़ते हैं और लिथियम पॉलीमर शीट के ऊपर कॉपर की शीट को रखा जाता है और इनके ऊपर कई सारी लेयर बनाई जाती हैं, जिससे ये लेयर मिलकर एक बैटरी की तरह दिखने लग जाती हैं। लेकिन हाँ, आपको बता दें कि ये अभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है। इन बैटरी को वर्कर की हेल्प से एल्यूमिनियम की शीट से कवर कर दिया जाता है, यानी बैटरी के चारों तरफ एल्यूमिनियम शीट को लपेटकर इसकी एजेस को काटने के लिए मशीन में डाल दिया जाता है। अब जैसे ही ये बैटरी मशीन से बाहर निकलती है, इस पर वायर के सर्किट को लगा दिया जाता है और येलो टेप से वायर को स्टिक कर दिया जाता है। अब बैटरी बनकर देखिए हो जाती है तैयार। अब दोस्तों, बारी आती है बैटरी के पावर चेक करने की, जहां हम बारी बारी से एक एक करके बैटरी की पावर को चेक कर लेते हैं। आगे हम चलते हैं एयरपोर्ट्स में लगने वाले पीसीबी की तरफ, जिसे हम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कहते हैं। इसे बनाने का प्रोसेस बिल्कुल आसान नहीं होता है, क्योंकि इसमें वो सारे टूल्स होते हैं जो हमें एयरपोर्ट्स में देखने को मिलते हैं। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले कॉपर की शीट को लिया जाता है और उन्हें कन्वेयर बेल्ट की हेल्प से मशीन की ओर बढ़ाया जाता है, जहां ये मशीन इस शीट पर छोटे छोटे होल्स करती जाती है और इस प्रोसेस को करने में थोड़ा वक्त लगता है। इसलिए दूसरी तरफ इंजीनियर्स कंप्यूटर की हेल्प से सर्किट डायग्राम को बनाते हैं और दोनों प्रोसेस को साथ साथ किया जाता है, जिससे एयरपोर्ट्स बनाने में ज्यादा वक्त ना लगे। इंजीनियर्स जब सर्किट शीट को पूरी तरह से बना लेते हैं तो इसके ऊपर ट्रैक प्रिंटिंग की जाती है
अब आपको बता दें कि ट्रैक प्रिंटिंग में यूवी रेज यानी कि अल्ट्रा वॉयलेट रेज का यूज किया जाता है। ट्रैक प्रिंटिंग में यूज होने वाली रेज हार्मफुल होती हैं, इसीलिए ये प्रोसेस ऐसी जगह की जाती है जहां ह्यूमन बीइंग्स को इफेक्ट ना हो। अब आपको बता दें कि इसमें यूज होने वाले मटेरियल भी खतरनाक होते हैं जो सर्किट शीट को डिसेबल कर सकते हैं। इस प्रोसेस को करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और इस शीट की इंचिंग प्रोसेस करते हैं। ये प्रोसेस इसलिए की जाती है ताकि हम कॉपर की शीट पर जहां ट्रैक प्रिंटिंग नहीं हुई है उसे अलग कर सकें। अब इस प्रिंटिंग शीट को अगली मशीन में इसलिए भेज दिया जाता है ताकि इसकी जांच की जा सके कि भाई ये अच्छे से बनी है या फिर नहीं बनी है। अब आप सभी जानते हैं कि पीसीबी हमेशा ग्रीन कलर की होती है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये पीसीबी ग्रीन कलर की ही क्यों होती है। तो आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि ग्रीन कलर रेडिएशन से अफेक्टेड नहीं होता है और वाटर से रिएक्टेड भी नहीं होता है और इस कलर से कोई खतरा भी नहीं होता है। तो हम इस शीट को कलर करने वाली मशीन में भेज देते हैं जहां ये मशीन पीसीबी को ग्रीन कर देती है। अब अगली कंप्यूटर मशीन से इस शीट पर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को शीट पर फिक्स कर दिया जाता है। जब ये प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया जाता है तो वर्कर्स की हेल्प से इस शीट को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है जिससे कि इन्हें एयरपॉड्स में फिट किया जा सके। हमने इन शीट्स को तो बना लिया है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और उस केस को लेते हैं जिसमें इन शीट्स को रखा जाएगा। अब आपको ध्यान दिला दें कि इन एयरपोर्ट्स को केज में रखने से पहले उसमें मैग्नेट को लगा दिया जाता है। ये मैग्नेट एयरपोर्ट्स को अच्छे से जकड़ लेते हैं जिससे एयरपोर्ट्स बाहर ना निकल सकें। अब हमने जो पीसीबी बनाई है उसे बैटरी के साथ में सेट कर दिया जाता है। पीसीबी को बैटरी के ऊपर रखा जाता है और टेप की हेल्प से सील कर दिया जाता है। उसको स्क्रू की मदद से भी कस दिया जाता है जिससे बैटरी केज से बाहर ना निकले। इस प्रोसेस के कंप्लीट होने में कुछ समय लगता है और इसके बाद बैटरी को फिर से एक बार चार्ज करने के लिए लगा दिया जाता है जिससे चेक किया जा सके कि ये सही से काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है। एयरपॉड्स के सारे टूल्स को भी अच्छे से चेक कर लिया जाता है और अब बैटरी को डबल टेप के साथ में केज में फिट कर दिया जाता है और हमारा एयरपॉड केज कंप्लीट हो जाता है। अब बारी आती है एयरपोर्ट्स बनाने की। जी हाँ, अब आपको जानकर हैरानी होगी कि इस छोटे से एयरपोर्ट्स में कई सारे डिफरेंट टूल्स होते हैं जो जबरदस्त साउंड देते हैं। इसमें तगड़े स्पीकर के साथ में पीसीबी, माइक्रोफोन, एक्सेलेरोमीटर, एसओसी, ऑडियो कोडेक और एंटीना जैसे कई पार्ट्स एक पीसीबी में लगे होते हैं जिन्हें हम स्पीकर में लगाकर एयरपोर्ट्स में सेट कर देते हैं। अब ये तो बात हुई एयरपोर्ट्स को बनाने की। अब हम आगे कुछ और बात कर लेते हैं। अगर आप फोन यूज करते हैं तो उसका कवर जरूर रखते होंगे आप, तो एयरपॉड्स को रखने के लिए भी कवर जरूरी होता है। हम आगे इन कवर्स को बनाने का प्रोसेस देखेंगे। देखिए, इसको बनाने के लिए सबसे पहले सिलिकॉन मेटल्स को लेते हैं और उनके छोटे छोटे टुकड़े करके चार्जिंग केस में डाल दिया जाता है। फिर मशीन की हेल्प से चार्जिंग केस में डाली गई सिलिकॉन पत्तों को हीट किया जाता है और हीट करने के बाद ये केज के शेप में बदल जाती है। अब इन केज कवर को मशीन से निकाल लिया जाता है। ये मशीन के तापमान की वजह से गर्म होती है। इन्हें थोड़ी देर कूल होने के लिए रख दिया जाता है। अब एयरपॉड्स केज कवर बनकर तैयार हो जाते हैं। फिर इन छोटे बॉक्स को बड़े बॉक्स में रखा जाता है और इन्हें वर्कर्स की हेल्प से गोदाम तक पहुंचाया जाता है जहां इन्हें मार्केट में सेल करने के लिए ट्रांसपोर्ट की हेल्प से भेज दिया जाता है। वैसे आपको इनका रेट जानकर चौंकने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ज्यादा महंगे नहीं होते हैं। आखिर में आपको बता दें कि इन एयरपॉड्स का यूज सिर्फ काम के वक्त करने पर बिना जरूरत के ज्यादा इनका यूज करेंगे तो आपके कानों पर इसका गलत इफेक्ट भी पड़ेगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आप एयरपॉड्स और उसके कवर को बनाने का प्रोसेस जान गए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।